हेलो स्टूडेंट्स, हमारे 6 लेक्चर में हम एक पादप वायरस का उदाहरण पढ़ेंगे। ये बहुत ही कॉमन पादप वायरस है। इसका नाम है टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस की हम बात करें तो यह पहला वायरस था जिसे खोजा गया था। अतः जो वायरस की हिस्ट्री हमने पढ़ी है वही हिस्ट्री टोबैको मोज़ेक वायरस की है। जैसे 1886 1886 में मेयर ने सर्वप्रथम टोबैको मोज़ेक डिजीज़ को खोजा था और उन्होंने ये बताया था कि यदि स्वस्थ पादप की पत्तियां किसी रोगी पादप के संपर्क में आती है तो स्वस्थ पादप भी रोगी हो जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने इस डिज़ीज़ की खोज की थी, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि इसका इन्फेक्शियस एजेंट क्या है। इसके पश्चात 1892 में आइवानोवास्काई, इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरियल फ़िल्टर के द्वारा जो फ़िल्ट्रेट प्राप्त हुआ था उसे टोबैको मोज़ेक डिज़ीज़ को स्प्रेड करने में काम में लिया था और बताया था कि यह बैक्टीरिया नहीं है जो भी इन्फेक्शियस एजेंट है, तथा यह बैक्टीरियल फ़िल्टर से फ़िल्टर करने के पश्चात जो फ़िल्ट्रेट प्राप्त होता है वही इन्फेक्शन क्रिएट करता है। इसके पश्चात 1898 में बैजरिंग ने सर्वप्रथम बताया था कि जो इन्फेक्शियस एजेंट हमें प्राप्त हुआ है फ़िल्ट्रेशन के पश्चात, यह होस्ट के अंदर जाकर ही मल्टीप्लाई करता है तथा रिप्रोड्यूस करता है। इसके पश्चात 1935 में स्टेनले ने सर्वप्रथम इसको क्रिस्टलीकृत किया तथा इसकी संरचना को बताया। तो इस प्रकार से जो वायरस की हिस्ट्री हमने पढ़ी थी वही हिस्ट्री टोबैको मोज़ेक वायरस की भी है। अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो आप देख पा रहे हैं कि इसमें जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर हमको दिखाई दे रही है डायग्राम में, यह है इसका कैप्सिड। कैप्सिड में आप देख सकते हैं कि कैप्सोमेयर जो है वह हेलिकल रूप से अरेंज्ड है और रेड कलर का पार्ट है इसका आरएनए। आरएनए भी हेलिकल या कुंडली नुमा रूप से अरेंज्ड होता है। यह आरएनए प्लस सेंस होता है। इसकी लंबाई लगभग 300 नैनोमीटर के आसपास होती है तथा इसकी चौड़ाई या इसका डायामीटर जो बोलेंगे वह 18 नैनोमीटर के आसपास होती है। इसके तो स्ट्रक्चर ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस में हम पढ़ेंगे, पहला बिंदु है कि टीएमवी हेलिकल संरचना युक्त होता है। इसमें जो सिमेट्री होती है वह कुंडली नुमा होती है। इसका जो कैप्सिड होता है वह 2130 कैप्सोमेयर से मिलकर बना होता है। ये कुछ फिगर्स हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। प्रत्येक कैप्सोमेयर लगभग 158 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, जिसका मॉलिक्यूलर वेट 17,400 के आसपास होता है। मैंने पहले ही बताया था कि इसकी जो लंबाई होती है वह 300 नैनोमीटर के आसपास तथा इसका डायामीटर 18 नैनोमीटर के आसपास होता है। इसके जीनोम की साइज़ 6.3 से 6.5 किलो बेस पेयर के आसपास होती है, जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड प्लस सेंस आरएनए होता है। एक मुख्य बिंदु यह है कि टोबैको मोज़ेक वायरस थर्मोस्टेबल होता है। इसका मतलब ज़्यादा तापमान को इसको सहन करने की क्षमता होती है। डिजीज साइकिल ऑफ टोबैको मोज़ेक वायरस। टोबैको मोज़ेक वायरस की डिजीज साइकिल में मुख्य रूप से 4 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज होती है ट्रांसमिशन ऑफ वायरस पार्टिकल। वायरस पार्टिकल किस प्रकार से फैलता है उसे हम इसमें पढ़ेंगे। तो मुख्य रूप से इसमें मैकेनिकल प्रोसेस मतलब किसी भी प्रकार से, चाहे ह्यूमंस की वजह से या फिर किसी और कारक की वजह से, यदि इन्फेक्टेड पत्तियां किसी हेल्दी प्लांट के संपर्क में आती है तो इस प्रकार से यह डिजीज़ स्प्रेड होती है। इसके अतिरिक्त वेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? इंसेक्ट्स या एफिड्स। ये जब एक पादप से दूसरे पादप में सेल सैप को चूसने के लिए जाते हैं तो यह हेल्दी पादप को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो मेनली होते हैं एफिड्स और लीफ हॉपर्स जो कि एज ए वेक्टर काम करते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसमिशन के बाद में इन्फेक्शन का मतलब होता है वायरस पार्टिकल का होस्ट के अंदर प्रवेश कर जाना। यह किस प्रकार से होता है? यह डैमेज सेल वॉल के थ्रू होता है। मतलब इंसेक्ट्स की वजह से या फिर किसी मैकेनिकल स्ट्रेस की वजह से सेल वॉल यदि किसी पत्ती की डैमेज हो जाती है तो वहाँ से यह वायरस पार्टिकल इजीली अंदर प्रवेश कर जाते हैं। इसमें ओनली आरएनए प्रवेश नहीं करता, संपूर्ण वायरस किसी होस्ट के अंदर प्रवेश करता है। नेक्स्ट स्टेज आती है वायरस मल्टीप्लिकेशन, मतलब वायरस का गुणन। यहाँ पे जैसे ही वायरस ने अंदर प्रवेश किया होस्ट के अंदर
तो यहाँ वायरस का जो आरएनए होता है वह उसके प्रोटीन कोड से बाहर निकल जाता है, कैप्सिड से बाहर निकल जाता है, तथा इस आरएनए का मल्टीप्लिकेशन होता है। आरएनए की बहुत सारी कॉपीज़ बनती है। इसके पश्चात यह आरएनए संपूर्ण होस्ट की प्रत्येक कोशिका में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू फैल जाता है। फोर्थ स्टेज है सिंथेसिस ऑफ वायरस प्रोटीन एंड असेंबली ऑफ वायरस पार्टिकल। जब एक बार आरएनए बन जाता है तो आरएनए आगे प्रोटीन का निर्माण करता है। ये प्रोटीन और आरएनए एक दूसरे के साथ में असेंबल होकर नए वायरस पार्टिकल बनाते हैं। तो इस प्रकार से यह डिजीज साइकिल चलता है और उस लीफ में बर्स्टिंग द्वारा या लीफ में जो कोई यदि वेक्टर के द्वारा ये पार्टिकल अन्य पादपों को भी इन्फेक्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार से टोबैको मोज़ेक वायरस के डिजीज साइकिल में 4 मुख्य अवस्थाएं होती है। इसका होस्ट क्या है और इसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। होस्ट की बात करें तो इसके नाम से हमको लगता है कि इसमें इसका होस्ट टोबैको है, पर ऐसा नहीं है। इसका होस्ट टोबैको तो है, लेकिन इसके अतिरिक्त बहुत सारे इसके होस्ट हो सकते हैं। लगभग 125 प्लांट्स ऐसे हैं जो कि इसके एज अ होस्ट काम कर सकते हैं, जिसमें मुख्य रूप से तंबाकू, टमाटो, पेपर, कुकुम्बर आदि हैं। यह जो वायरस है यह केवल डाइकॉट्स को इन्फेक्ट करता है, मोनोकॉट्स को ये इन्फेक्ट नहीं करता। तो इस प्रकार से इसकी होस्ट रेंज काफ़ी वाइड है या विशाल है। सिम्टम की बात करें तो इसका नाम हमें बताता है मोज़ेक। मोज़ेक का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे अलग अलग कलर पैटर्न्स हो, जिन ऐसा हमें महसूस होता है कि इसमें बहुत सारे पैचेस हो। तो इसमें क्या होता है कि जब डिज़ीज़ होती है, पहली बात तो ये है कि डिज़ीज़ हम सबसे पहले सिम्टम जो नज़र आते हैं वे यंग लीव्स में नज़र आते हैं। यंग लीव्स में क्या होता है, जहाँ वेन्स होती हैं उन वेन्स के बीच में कुछ डार्क ग्रीन कलर के पैचेस बनने शुरू हो जाते हैं, और कुछ टाइम पश्चात पूरी लीफ में आपको डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर के पैचेस नज़र आते हैं। इस पैटर्न को हम बोलते हैं मोज़ेक पैटर्न। इसी कारण इस रोग का नाम है टोबैको मोज़ेक डिजीज़। इस लक्षण के अतिरिक्त भी और कई लक्षण होते हैं जो कि होस्ट पर और डिजीज़ की कंडीशन पर डिपेंड करते हैं। जैसे कि कुछ प्लांट्स में नेक्रोसिस हो जाता है, कुछ प्लांट्स में स्टंटिंग हो जाती है। तो इस प्रकार से, लेकिन मुख्य इसका जो सिम्टम है वह है मोज़ेक पैटर्न। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, इसमें तंबाकू की पत्ती दिखाई गई है जिसमें आप आसानी से डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर के पैचेस देख सकते हैं। यह एक टोमेटो की पत्ती है, इसमें भी आप डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन कलर के पैचेस देख सकते हैं। टोबैको मोज़ेक वायरस के अतिरिक्त पादप में और भी बहुत सारी वायरस से होने वाली डिजीज़ होती हैं, जिनमें भी हम पढ़ लेते हैं। तो पहली डिजीज़ हम पढ़ चुके हैं टोबैको मोज़ेक डिजीज़। इसके अतिरिक्त है येलो वेन मोज़ेक ऑफ भिंडी, भिंडी में होने वाला येलो वेन मोज़ेक डिजीज़, कुकुम्बर मोज़ेक डिजीज़, पोटैटो सीवियर मोज़ेक डिजीज़, पोटैटो लीफ रोल डिजीज़, बंची टॉप ऑफ बनाना, देन बार्ले येलो ड्वार्फ। तो इस प्रकार से यह कुछ मुख्य वायरस द्वारा होने वाले पादप रोग हैं, इन्हें भी हमें ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार से हमने आज पादप वायरस के बारे में अध्ययन किया। धन्यवाद।